4 श्वास आप मानो लेने हैं, तो एक श्वास लेने के बाद में जो दूसरा श्वास लेंगे, इसके बीच में जो अंतराल है, एक श्वास लिया, धीरे-धीरे छोड़ा, फिर थोड़ी देर रुकना है, फिर आपने दूसरा श्वास लेना है, फिर रुकना है, फिर तीसरा श्वास लेना है। तो 2 श्वासों के बीच में जो अंतराल है, जो गैप है, उस गैप के ऊपर अपना फोकस करना आपने, अब 1 मिनट के लिए। तो बात समझ में आ गई होगी। लंबा गहरा श्वास, फिर ब्रेक, पॉज करते हुए, फिर उसमें रुकिए, देखिए और फिर सांस लीजिए, फिर लीजिए। तो टोटल श्वास 4 लेने हैं आपने। इस 4 के अंदर आपका 1-1.5 मिनट लगेगा, तो आप लगाइए लंबे गहरे श्वास के साथ। नाउ स्टार्ट प्लीज। ओके, आपने अभी एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है। एक श्वास के बाद दूसरे श्वास के बीच के अंतराल पे फोकस किया। वही हमारा आज का टॉपिक है। इसको बोलते हैं कुंभक। अब इस कुंभक का समय बढ़ा सकते हैं आप जितना चाहें, 1 सेकंड, 2 सेकंड। हाँ भाई साहब बोलिए, स्वागत है आपका। मुझे आलेख पढ़ना है। हाँ, मैं पहले आप ही को इजाज़त देता हूँ। साथ में पहले मैं सबको दीपावली की शुभ हार्दिक दुआएं देते हुए, नमस्ते करते हुए, प्रणाम करते हुए आग्रह करता हूँ कि आगामी दिवाली तक का जो समय है, शानदार सबके लिए सिद्ध हो, बहुत अच्छा रहे। कोई पेंडिंग काम पड़े हैं, पूरे हो जाएं, और सबसे बड़ी बात, स्वस्थ दिखें हंसते हुए चेहरों के साथ में। अब आलेख पढ़ेंगे भाई साहब, और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो अनुभव किया है उस पर चर्चा करेंगे। सबके ना वीडियो लाइव कर लीजिए, ताकि क्या आई कॉन्टैक्ट के साथ बात हो सकती है आसानी से। नाउ स्टार्ट भाई साहब प्लीज। अच्छा, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही, ठीक है। आ रही आ रही पढ़िए आप। अब आ रही है। हम्म, आज का विषय है ध्यान और कुंभक, और लिखने वाले हैं भाई साहब डॉक्टर S.K. सचदेवा, सूरतगढ़, राजस्थान से। आध्यात्मिक जगत का अत्यंत आवश्यक विषय ध्यान और कुंभक में कुंभक ध्यानियों के लिए उनकी चेतना स्तर की उच्चतम अवस्था के लिए प्रवेश द्वार है। उन्हें आध्यात्मिक जगत का अत्यंत आवश्यक विषय ध्यान और कुंभक में कुंभक ध्यानियों के लिए उनकी चेतना स्तर की उच्चतम अवस्था के लिए प्रवेश द्वार है। प्राणायाम का सर्वोच्च आयाम कुंभक से शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य सिद्ध है। श्वास लेने और छोड़ने के मध्य
अंतराल को ही कुंभक से सुशोभित कर सकते हैं। वास्तव में सभी व्यक्ति सामान्य अवस्था में स्वयं के श्वास प्रश्वास की उपहारित अनवरत प्रक्रिया में रहते हुए भी बेध्यान अथवा अनजान अथवा अबोध पूर्वक ही रहना स्वभावतः है, और दो श्वासों के मध्य अंतराल के प्रति सजग होना तो कोसों दूर की बात है। मैं पुनः पढ़ता हूँ। वास्तव में सभी व्यक्ति सामान्य अवस्था में स्वयं के श्वास प्रश्वास की उपहारित अनवरत प्रक्रिया में रहते हुए बेध्यान अथवा अनजान अथवा अबोध पूर्वक ही रहना स्वभावतः है, और दो श्वासों के मध्य अंतराल के प्रति सजग होना तो कोसों दूर की बात है। परंतु जागरण से इस तंद्रा अथवा मूर्छा से मुक्त हुआ जा सकता है। सामान्यतः नियमित कार्यों में भी अबोध पूर्वक रहना ही समस्त समस्याओं का स्रोत है। विपरीत परिस्थितियों में भी सारी चेतना एकाग्र होकर परिस्थिति विशेष पर केंद्रित हो जाती है, और कुछ क्षण के लिए श्वसन क्रिया रुक जाती है, यानी विचारों का प्रवाह विराम अथवा पॉज हो जाता है, जो सजगता के लिए दिव्य क्षण यानी अंतराल कुंभक होता है, जिस पर विशेष पर ध्यान केंद्रित करना परम सौभाग्यशाली होता है। ध्यानी के लिए कुंभक के प्रति सजग होना सहज होता है। इसी क्रम में जब भी कोई भारी कार्य शरीर से करते हैं अथवा जोर से खींचना अथवा धकेलना अथवा उठाना होता है, तब स्वतः ही कुंभक लग जाता है, क्योंकि भारी कार्य करते क्षण विशेष पर श्वास को रोकना अनिवार्य शर्त है, जिसका व्यक्ति विशेष को बोध नहीं रहता, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो इच्छित कार्य को करने पर ही केंद्रित होता है। जबकि आध्यात्मिक यात्रा में यही क्रिया होश पूर्वक करने पर ध्यान की सर्वोच्च स्थिति का उपलब्ध होना होता है। इस प्रकार ध्यान और कुंभक एक दूसरे के पर्याय भी हैं। प्राणायाम के दौरान ही कुंभक स्वतः ही होता रहता है। अगर प्राणायाम करते ध्यान भी उस कुंभक के क्षणों पर हो जाए, तो निसंदेह ध्यान घटित होना सरल हो जाता है, जिसका बहुमुखी तरीके से शारीरिक क्षमताओं में बढ़ोतरी होने के साथ साथ गजब की एकाग्रता हो जाती है। शारीरिक दक्षता बढ़ाने के लिए शारीरिक क्रियाएं जैसे विभिन्न आयामों में स्थूल व्यायाम करना, जिम जाना, घूमना, रस्सी कूदना, दौड़ लगाना इत्यादि कुंभक बिना संभव नहीं है, जिससे शरीर का विकास निश्चित है, जबकि कुंभक स्वतः ही बेध्यान होता रहता है। यदि इस एक रूपता पर ध्यान भी लगाएं तो सोने पे सुहागा का मुहावरा चरितार्थ होना सिद्ध है। ध्यान की गहराइयों का अनुभव सिर्फ और सिर्फ कुंभक की स्थिति में सरलता से हो जाता है, और एक बार भी अनुभव से गुजरते हैं तब शरीर से स्वयं का अलग होने का एहसास होता है, यानी स्वयं का शरीर से तादात्म्यता, शरीर और मन के सिंक्रोनाइजेशन में कमी आनी आरंभ हो जाती है, जो निरंतरता में स्वयं यानी शरीर का स्वयं आत्मिक ऊर्जा से साक्षात्कार तक जारी रहता है। अतः कुंभक का अभ्यास श्वास के माध्यम से करना ध्यान के मार्ग को सर्वोच्च स्थिति तक प्रशस्त करना है, तथा जहाँ तथाकथित मन की गति भी रुक होकर विचार शून्य हो जाता है, और सारी ऊर्जा नाभि और नाभि क्षेत्र पर सक्रिय रहती है। इस प्रक्रिया से
सहज ही समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण क्षणों को बेध्यान रहकर जीवन बिताना सांसारिकता में डूबने जैसा ही है, जो कई जन्मों से जारी है। क्यों नहीं इस जन्म के शेष अंतराल को 2 श्वासों के अंतराल के प्रति अपनी सुविधानुसार सजगता से ध्याएं अथवा मन को लीन करें, जिससे यही जन्म अंतिम सिद्ध कर अनचाहे अनवरत अदृश्य वर्तुल से परे परम ऊर्जा में पुराना मन विलीन आपने धन्यवाद आपका, इसने लेख को आपने पढ़ा। इसमें खास बात जो दिखी वो यही कि 2 श्वासों के बीच में अंतराल, जो मैंने आज का 1 मिनट इसमें लगाया। अनजाने में ही हम लोग कुंभक में रहते भी हैं। आप दिन में कितने काम करते हैं, बाल्टी उठाई तो आपका कुंभक लग गया, तो बाल्टी उठाएंगे तो श्वास रुकना पड़ेगा। और किसी अभी दिवाली की सफाई की होगी ना सभी बहनों ने, कोई पलंग को हटाया होगा, कभी संदूक को हटाया होगा, अलमारी को हटाया होगा, तो कितना जोर लगाया होगा। जोर लगाते वक्त वो ऑटोमेटिक नाभि के ऊपर एक दबाव पड़ा होगा, श्वास रुक गया होगा। उस वक्त सिर्फ अलमारी हटाना ही उद्देश्य रह जाता है, परंतु शारीरिक क्रिया की तरफ ध्यान नहीं होता, तो श्वास पे तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता। तो मेरा मानना सिर्फ सर, है। एक्सक्यूज मी सर, आपको इंटरप्ट करूं। जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, उसके बीच जो समय होता है वो क्या कहलाता है? मैं उसको कुंभक समझती थी अब तक। नहीं, वो इनहेल और एक्सहेल के बीच के समय को तो कुंभक कहते हैं। अच्छा जी। अब क्या है, ये कुंभक तो हम लगाते हैं ना, प्राणायाम करते हैं तो सोच समझ के लगाते हैं, पर आप दिन भर में जो कार्य करते हैं उसमें भी तो लगा रहता है अपने आप ही। अपने लेख में लिखा है ना, पढ़ा होगा आपने और भाई साहब ने पढ़ के सुनाया है। हाँ, नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है। ये चलेगा क्या भाई साहब? अच्छा, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। कुंभक का मीनिंग यही है कि आप श्वासों के ऊपर फोकस करें। अगर कोई भारी क्रिया कर रहे हैं या ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आपकी क्षमताओं से थोड़ा ज़्यादा मेहनत मांगता है, तो उस वक्त आपका स्वतः ही कुंभक लग जाता है। तो होश उस वक्त भी आ जाए कि मेरे तो कुंभक लग गया, थोड़े क्षण के लिए देखेंगे आप ध्यान से, तो कार्य वो सरल भी हो जाएगा और कुंभक का एहसास हो जाएगा कितनी देर के लिए लगा। और इस कुंभक का परिणाम ये होगा कि ध्यान में आपकी जो रुचि है, ध्यान में आपका जो संकल्प है, वो जल्दी से पूरा होने के तरफ हो जाएगा। आप बहुत इजी फील करेंगे, क्योंकि ये क्षण ऐसा आएगा जिससे लगेगा कि मैं अलग हूँ, श्वास अलग है, शरीर अलग है, सारा कुछ अलग अलग दिखेगा। हार्ट बीट अलग है, शरीर के अंदर जो धड़कन है वो अलग चल रही है, कहीं स्पंदन हो रहे हैं वो अलग है, मैं अलग हूँ, मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ। अपने आप को ऑब्जर्व करने वाला तक सीमित रख लेंगे तो ये कई झंझटों से मुक्ति मिल जाती है। अनावश्यक नींद का ना आना, अनावश्यक कोई विचार का आना जो परेशान करे, या अनावश्यक कोई ऐसी बात आ जाए, उसके तो लंबा अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं, कुछ हो जाएगा। कुंभक का प्राणायाम में योगदान है, तो प्राणायाम के अंदर कुंभक लगाते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। परंतु मेरा मानना है कि अगर उस पर फोकस कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, तो प्राणायाम और ध्यान इकट्ठे हो गए। ज़्यादातर योगी लोग जो होते हैं वो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा कुंभक करते हैं, बताते भी हैं, पर मेडिटेशन से जोड़ते नहीं उसको। हम आज टॉपिक वो ले रहे हैं जिसमें उसको मेडिटेशन से जोड़ दिया जाए, हमारा फोकस वहीं चला जाए और काम सरल हो गया। हमारा जो चल रही यात्रा ध्यान की चल रही है, तो हर छोटी बड़ी घटना में जहाँ ध्यान का उपयोग हो सकता है या ध्यान के द्वारा हम अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप तक
यात्रा कर सकते हैं, तो वो मेरा प्रयास रहता है ताकि इजी वे में हम आसानी से समझ के आगे बढ़ सके। श्वास अभी लेते हैं, एक श्वास छोटा लिया, दूसरा बड़ा लिया, ये भी होता है। तो जैसे ही हम कुंभक का ध्यान रखेंगे, दिन में 2 बार, 10 बार, 15 बार, जैसे भी अच्छा लगे, खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, उठने के बाद में, सोने से पहले, या घर से बाहर निकलते वक्त, तो पहले से आपने श्वास भरा होगा, कुंभक लगा लिया, तब विचार कम आएंगे, बहुत कम हो जाएंगे विचार। जितना अच्छा कुंभक लगा होगा, यानी हवा का लीकेज नहीं होगा, उतना अच्छा कुंभक रहेगा। और श्वास छोड़ देने के बाद में अब कुंभक लगा दिया, तो विचार फिर वैसे नहीं, कुछ समय के लिए नहीं आएंगे। तो ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट तक के प्रयोग कर सकते हैं, सरलता से हो जाते हैं। आधा मिनट के बाद करते हैं थोड़ा और मतलब सहज तरीके से बाहर आना होता है। धीरे धीरे ये प्रयोग बढ़ाते बढ़ाते आदमी कई मिनट, फिर बाद में कई घंटों तक पहुंच जाता है। जब योगियों की देखते हैं, संतों को देखते हैं, तो लंबा अभ्यास हो जाता है। श्वास को रोक के रखना, और दुनिया का कोई भी कार्य करना है, मानसिक कार्य करना है, तो श्वास को भर के, और कोई स्थूल कार्य करना है तो श्वास को छोड़ के, या दोनों वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। ये अपनी शरीर की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। आप श्वास को किस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे घर से निकलते श्वास भर कर निकलेंगे, तो कुंभक आप पे लगा हुआ है, तो यूनिवर्स की पूरी ताकत अब आपके नाभि के क्षेत्र में है, तो जो इच्छा आप कर रहे हैं वो पूरी हो जाएगी। श्वास बाहर निकाल करके निकल रहे हैं, तो जो इच्छा करके फिर श्वास लेंगे तो पूरी इच्छा हो जाएगी। और उस वक्त कुछ नेगेटिव भाव भी चला गया तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो ध्यान इस बात का रखना है कि हमें हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जीना है, और पूरा सजगता के साथ श्वास लेने और छोड़ने हैं। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे हमारी जो ध्यान की प्रक्रिया का जो समय वो लंबा हो जाता है। फिर अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, जब आप ऐसा रोज ही करने लगेंगे। तो आज इस विषय को मैं चाहूँगा कि मेरे अभी 5 मेंबर जुड़े हैं, उनको पढ़ा है, अभी सुना भी है। तो आपके मन में कोई बात ऐसी कोई आई हो तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं उसको फिर क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले सोनिया बहन जी से बात करता हूँ। सोनिया बहन जी, आप बोलिए, आपने क्या मैं समझा इसको। आवाज नहीं आ रही आपकी। है सर। हाँ आ रही है, अब ठीक है, ओके। सर जैसे हम करते हैं इस चीज की प्रैक्टिस, तो हमें भी सर स्पष्टता नजर आने लगी है कि कैसे क्या हो रहा है। कुछ चीजें जो हमें क्लियर नहीं थी, अभी तक बोध नहीं था चीजों का, तो वो सब चीज बोध जैसे उन चीजों का होने लगा है। और उस वक्त में सर ये कि हम कई बार ये भी भूल जाते हैं कि कहाँ बैठे हैं, मतलब ये भी समझ नहीं आता कई बार। बड़ा अच्छा, हल्कापन, ठीक है, बड़ा ठीक है। हल्कापन सा महसूस होता है। मतलब लगता है कि अभी उठो, मतलब कितनी देर, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो बहुत देर मतलब ऑफ होता है, तो काफी देर तक हम यही इसी की प्रैक्टिस ही करते हैं। तो वो धीरे धीरे चीजें बड़ा मतलब ध्येय समझ में आ चुका है कि क्या है जीवन में, कैसे सब चीजें सेटिंग हो, सब कुछ कैसे ईश्वर का प्लान रचा गया, ये सब चीजें जो अभी तक हमें कुछ भी चीजें नहीं थी क्लियर। और मेन है कि सर अब हमें मतलब अंदर से जो चीजें हैं, हमें खुश रहने की जो अपनी कमियां हैं वो ऊपर आ चुकी हैं, और वो कमियां लेके ही समझ में आ रहा है कि हम अगर गुण नहीं होते हमारे अंदर कमियां, तो हम डॉक्टर के पास जाते ही ना। तो अब ईश्वर के पास हम पहुंचे हैं, तो अपनी कमियों को लेके तो वो सब ईश्वर अब अपने आप हम इस बूंद को मिला लेगा। आपने कुंभक को अभी दीपावली की सफाई भी की होगी, तो महसूस किया जो मैंने लाइनें बोली हैं। जी सर। सर वो तो हमेशा होता है ना सर, जैसे भी हम बड़े बड़े काम जैसे कर रहे होते हैं तो उसमें तो श्वासों को रोक के ही किया जाता है। कुछ भी मतलब कुछ गहरा सोचना है तब भी एकदम श्वास रुक सी जाती है।
देखिए पहले जो करते थे पता नहीं था, अब पता लग जाएगा। पता नहीं था, नहीं पता था जी अब आप सर। बोध में रहेंगे भी श्वास पर रुक गया कुंभक में हूँ मैं अब। तो कुंभक में होना, कुंभक में न होना भी एक जागृति है, जागरण है। और ये बहुत छोटी सी घटना है, परंतु इस घटना की वजह से विचारों का जो सफ़र है उसमें कटौती आ जाती है, उसमें डाइवर्जन आ जाता है, एक प्रकार का पॉज हो जाते हैं विचार आने। तो ये धीरे धीरे प्रयोग करेंगे तो विचारों की जो श्रृंखला है वो कम होकर के बहुत कम रह जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है ध्यान के मार्ग में, क्योंकि विचारों का बिना हिसाब के आना हमारे लिए बाधा का काम है। हम धीरे धीरे जब आप इसको समझते चेक करेंगे, आपने जैसे खड़े होकर के अलमारी से कोई सामान उठाया तो भी श्वास आपको रुकना पड़ेगा। जो आपके स्टूल पर चढ़ करके करेंगे, सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो श्वास एक बार रुकेगा, वो अपने आप रुकेगा। पर उस वक्त अगर आप सजग हो गए तो पता लग जाएगा कि श्वास अब रुक गया, अब वापस आएगा। वो क्षण जो बड़े कीमती हैं, उस पर अगर आपकी अटेंशन चली जाती है तो वो क्षण इकट्ठे होते जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्षणों का बाद में जो गठजोड़ होगा, जितना समय होगा, वो आपकी व्यक्तिगत धरोहर है, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। और वो आपके आगामी समय के लिए एक प्रकार का फाउंडेशन का काम करता है। धीरे धीरे वो मजबूत हो करके आने वाला जो समय है उसके ब्याह पर आपको और ज़्यादा सकारात्मकता, क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ाएगा। वही सेम चीज़ अगर जितना सजग आप रह रहे हैं, क्योंकि स्वभाव बदल जाएगा, देर नहीं लगती। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। ये जो पहले सोचो बाद में क्या किया, सारा अपने आप ही होता चला गया। कुछ बदलने के लिए किसी की प्रेरणा की भी जरूरत नहीं रहती, खुद ही ऑटोमेटिकली अंतःकरण से आदमी सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। तो ये वो कुंभ का प्रयोग है। ये आपने बहुत अच्छा अनुभव किया हुआ है और अभी और नई चीज़ आज समझ में आई है। तो इससे पहले तो ये पकड़ में नहीं आया ना बात कुंभ का क्या होता है ये तो ये जनरली प्राणायाम के संदर्भ में यूज होता है, परंतु इसको हम दैनिक कार्यों में भी कर सकते हैं और सजग रहना जरूरी है इसके प्रति। मेन मुद्दा तो ये श्वास के ऊपर फोकस होना। तो श्वास के ऊपर फोकस होने के लिए तो कई चर्चा कर चुके हैं अपने, पर 2 श्वासों के अंतराल पे चर्चा नहीं की, तो वो आज का विषय रहा है। तो एक श्वास लिया, फिर छोड़ा, लिया, छोड़ने में भी सजग हुए, बाद में जो दूरी बची बीच में 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड, जितनी देर रुका, फिर स्वतः श्वास चालू हुआ। तो वो जो बीच का अंतराल है उस पर हमारा पूरा अटेंशन होना चाहिए। तो दोनों श्वासों की यात्रा परिपूर्ण हो जाएगी और जो कार्य आपके हाथ में है, जो करने जा रहे हैं, वो निस्संदेह बहुत शानदार ही होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। आने वाली परिस्थितियाँ, विपत्तियाँ, जो भी समस्याएं होती हैं, जब आपका फोकस इन दोनों बिंदुओं पर होगा तो वो समस्याएं अगर आप दूर को से दूर भाग जाएंगी, नजर ही नहीं आएंगी, तब भाग जाएंगे, तब सतह हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये यूनिवर्स से जुड़ने का इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है जो मुझे समझ में आया। श्वासों के बीच में अंतराल में कि पूरे यूनिवर्स से जुड़ गए आप, तो अपने आप को जितनी देर जोड़ के रखेंगे वो हमारी धरोहर है, वही तो मकसद है। तो घंटे बैठने से या 10 घंटे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। आप एक क्षण के लिए भी आप उस फोकस पे रखें दोनों अंतराल पे, तो गजब की बात है। तो इस बात को और आगे बढ़ाते हैं जी। और कुछ कहना चाहेंगे सोनिया बहन जी, कुछ कहना चाहेंगे? नो सर। हाँ जी, नो सर। हाँ, तो आप बने रहिए, थोड़ा और आगे और चर्चा करेंगे। रवि भाई साहब ने लेख पढ़ा है, आपकी तरफ से क्या मार्गदर्शन हो सकता है? साहब मेरी आवाज आ रही है? पहले ये बताओ आप। क्या कह रहे हो? मेरी आवाज आ रही है? आ रही, पक्का आ रही है। भाई साहब मैं ना आपको शत शत प्रणाम करता हूँ सर। मैं कारण क्या है सर, आज मैं जो सोच रहा हूँ आप, ईश्वर ने जो दिव्यता आप में सौंपी है सर, आपको एक बहुत बड़े काम के लिए भेजा हुआ है सर। आपको यहाँ पे आप किसी साधारण काम के लिए नहीं आए हुए। पता नहीं। नहीं, मैं सर मैं बहुत विनम्रता से ये कह रहा हूँ। कारण क्या है सर, क्योंकि मैं आपका जो एक शिक्षा जो दी आपने कहा शुरू में कि आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो। ये ध्यान, उसके आते जाते सांस को आप देखो, ये ध्यान है। फिर आप उसे आगे बढ़ाते हैं, आप इसको गहरा करो।
और नीचे तक नाभि मंडल तक लेके आओ, फिर इसके आते जाते को देखो। आज आप एक नया टूल दे रहे हो सर। आज आपका टूल ये है कि अब उसके बीच का जो कुंभक है उसके गैप को देखो और उसमें उसमें एक चिंतन प्रारंभ करो। अब चूंकि मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ बैठे बैठे, तो मैं सिर्फ उस क्षण पे तो हूँ, मैं आ रहा हूँ उस क्षण पे कि ये मेरा कुंभक है। तो साथ ही साथ जो साइमल्टेनियस जो चीज आ रही है वो मैं अपने श्वास पे भी ध्यान दे पा रहा हूँ। मैं मैं इस चीज के लिए बहुत हतप्रभ हूँ, इस चीज के लिए कि जो आपने विषय उठाया है अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा था, किंतु अब आ रहा है कि इसमें चेतना का विकास कैसे हो रहा है। कारण कि अब क्योंकि आपको हर वक्त कहीं ना कहीं ये सतत स्मरण की अवस्था में लेके जा रहा है। हर वक्त आपको अपने भीतर अपने आप से जोड़ने की कोशिश है। ये बहुत खूबसूरत टूल है। अगर हमें ये चीज समझ में आ रही है तो हम उससे अपने आप से अब हम जुड़ पा रहे हैं, हमारी चेतना का विकास इसमें हो पा रहा है। क्योंकि सांस तो आप हर मोमेंट पे आप सांस ले रहे हो और हर मोमेंट पे कुंभक अपने से बन रहा है और वो कुंभक के उसमें बीच में उसमें और मध्य में आप जा रहे हो सर। हम ये सेंटर है, ये हमारा जो अंतिम लक्ष्य है जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत था सर, मुझे इसमें बहुत आनंद आ रहा था कि वास्तव में कुंभक में हम अपना अपना अपनी चेतना का वो अंतिम स्तर हम ढूंढ सकते हैं। बाकी तो सर मैं देखिए, ये मैंने कोई सोच करके नहीं रखा था, कोई पहले प्री तय नहीं था प्रोग्राम में कि ऐसा ऐसा होगा। ये तो स्वतः ही कोई ना कोई, जैसे मैं अभी फ्री होऊंगा तो एक विचार आएगा कि अगला टॉपिक कौन सा, तो विचार आ जाएगा। अब विचार भेजने वाला समझे इस चीज को कि क्या भेजना है, और साथ ही साथ क्या मेरे तुरंत विचार आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर मैं इसको नोट करके दे देता हूँ। इन द मीन टाइम 5-6 दिन बीत जाते हैं, कहीं ना कहीं से क्लू मिल जाता है, कहीं उसी संदर्भ के बारे में कोई अनुभव हो जाता है। जैसे अभी दिवाली थी तो कुछ सफाई वगैरह की तो कुछ पता लगा, तो ये चीज़ उसी लिमिट निकल के आ गई बाहर। तो जितने ज़्यादा हम होशपूर्वक होते हैं ना, उतने ज़्यादा हम आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाते हैं। तो ये अब मैं पहचान आपसे है। अब चूंकि आप मेरे को अभी जो आपकी वार्ता चल रही थी और मैं फिर वापस अपने अंदर घूम रहा था, मैं सबके साथ जो चीज साझा करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर जीवन हमारा इस तरह का हो जाए कि एक आंख अंदर घुस रही है, मतलब कहीं न कहीं ध्यान अंदर भी जा रहा है कि मैं अपने कुंभक की तलाश कर रहा हूँ। मैं अपने उसके उस चीज़ को भी देख रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं साँस पे ध्यान जा रहा है, स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर भीतर में ध्यान जा रहा है और मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, मैं आपको भी सुन रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सांसारिक अवस्था में हूँ और मैं कुंभक में हूँ, भीतर किसी को क्या पता कि मैं अंदर क्या चल रहा है मेरे। सही है, सही है। ये तो मैं जानता हूँ या मेरा वो जानता है कि मैं कहाँ पे हूँ और मैं अपने अंदर उसकी तलाश में हूँ, मैं अपने उस अस्तित्व के साथ मैं जुड़ा हूँ, मैं उस कुंभक के साथ में हूँ, है ना? और मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ और मेरी आपसे बातचीत में कहीं वो ऐसा नहीं है कि मैं अपने अपने विचारों से भटक रहा हूँ या मैं बेसिर पैर के जा रहा हूँ। मैं आपके साथ बराबर आपके साथ तारतम्य की स्थिति में हूँ। किंतु साथ ही साथ मेरा वो कनेक्शन भी जो मैं कुंभक के साथ जा रहा हूँ, वो एस्टैब्लिश भी हो रहा है। तो ये काफ़ी बेहतरीन टूल है आज का, ये बेहतरीन विषय था। अब आपने इस चीज़ को महसूस किया, मुझे बड़ी खुशी है। ये हम जो है ना इसमें होते हैं, परंतु क्या है, सजग नहीं हो पाते। सजग अब एक नहीं हो। अब एक हमें इशारा मिल गया, अभी हमें इस पे भी फोकस करना है। ये भी एक उसी का हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा कीमती है। बहुत कीमती है। यानी एक श्वास पे देखो, श्वास को देखो, गहरा करो, वो चल रहा हो तो प्रारंभिक अवस्था थी अपनी। अब आज का ये टॉपिक के बाद की जो अवस्था है इससे भी गहरी होगी। अभी एक मामला खत्म थोड़ी हुआ है, तो अभी तो शुरुआत ही हुई है एक प्रकार ये तो की। शुरुआत क्या हुई है। पता लग गया, और मुझे विश्वास है अगला टॉपिक मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं जैसे फ्री होऊंगा थोड़ी देर बैठूंगा तो आ जाएगा, तो वो फिर आगे चल पड़ेगा, उस पर कोई और विचार आ जाएंगे। तब तक मैं इतने कहूँगा कि इसका हमें सरलता, कितना सरल पता लग गया
कि परमात्मा को जिसको ढूंढा जा सकता है वो नज़दीक है, हमारे बहुत ज़्यादा यूनिवर्स हमारे नज़दीक है, हम उसको कैसे गवा सकते हैं? हम उसको भूल चुके हैं ना, इसलिए हमें लगता है दूर है वो। हम हर सामान बाहर से घर लेके आते हैं, तो एक आदत ऐसी पड़ गई है कि परमात्मा भी बाहर ही घूम रहा है, तो उसको भी वहाँ से ला करके कहीं बिठा दो और फिर आरती कर लो, पूजा कर लो, जो भी करो। तो वो हमारे साथ ही है, अंग संग है, उसके अनुभूतियाँ हम कर सकते हैं अनजाने अनजाने में। और जैसे श्वास एक सेतु की तरह है संसार और उस परमात्मा के बीच का एक सेतु, ब्रिज है ये। इस ब्रिज के ऊपर हम खड़े होकर के जो अंतराल है दोनों श्वासों का, वो एक ब्रिज की भूमिका में है। जैसे गैप पड़ गया, उस गैप के अंदर हम अपने आप को पहुंचा लें, तो न तो हमारा संसार से कनेक्शन रहेगा किसी प्रकार का, पिछले कनेक्शन भी खत्म हो जाएंगे, न ही हमारा भविष्य में कोई ऐसा खाता रह जाएगा जो हमारा उसका पेंडिंग रह जाएगा तो मिलान करें। ये वो क्षण होगा जो हम पूरी तरह से जीते जी इस आवृत्ति से, आने जाने की आवृत्ति से मुक्त हो चुके होंगे। और मुक्ति वो नहीं होती कि मरने के बाद मिलती है, शरीर छोड़ने के बाद मिलती है। मुक्ति वो होती है जीते जी मन में, संसार में रहते हुए संसार का बोझ किसी प्रकार मस्तिष्क पे ना हो, वो सारा का सारा दूर हो जाए। वो बेहतर स्थिति वैराग्य की मुक्ति। स्थिति, हाँ जी, यही वैराग्य की स्थिति है सर। वो मोक्ष उसी को कहते हैं। मोक्ष जो परिभाषा बनाई गई है वो मुझे तो समझ में नहीं आती, वो ज़्यादा इतना ही समझ में आता है कि मोक्ष का मतलब है हम यहाँ संसार में रहें, सबके बीच में रहें, अपने आप को याद रखते हुए रहें कि मैं ये, और जो मैं शब्द बोला जा रहा है ये धीरे धीरे विलीन हो जाएगा, ये भी पता नहीं लगेगा। जैसे ही बूंद सागर में समा गई तो वो कैसे कह सकती मैं, वो तो खत्म हो गया। पर उसके एहसास को हमें कहना पड़ता है समझाने के लिए, ये शब्द भी नहीं है ना वहाँ तो। मतलब जो अनुभूति अब अभी कर रहे थे आनंद की, या मैं बैठ के कर रहा था या बहनें कर रही थी, उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, शब्द ही नहीं एक्सप्लेन कर। तो संसार के लेने पड़ेंगे ना, संसार ने शब्द बनाए हैं, ये शब्द संसार ने बनाए हैं, और ये इनकी ये ऐसे शब्द हैं बिना खुशबू के फूलों की तरह हैं। यानी फूल तो हैं पर खुशबू इसमें नहीं है, जब तक कि हम इसको अनुभव में न ले आए, शब्दों को, उसकी मीनिंग को हम जान करके अपने आप को उस धरातल पर ना ले जाएं। तो शब्दों की एक सीमाएं हैं, क्योंकि पेरिशेबल हैं, सब खत्म होने वाले हैं, ये पूरे लंबे नहीं चलने वाले। जो बनाए गए हैं इनकी कुछ सीमाएं होती हैं, पर जो शाश्वत है उसके साथ हम इनको जोड़ करके कुछ हद तक दृष्टता भी करते हैं। अब परमात्मा के बारे में जितना भी बोलते हैं उसको हम छोटा करते जाते हैं, उसकी महिमा को हम बड़ा नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये हमारी समझ छोटी है, इसलिए उसको छोटा मान के चल रहे हैं। उसकी योग्यता सिस्टम है, उसको पूरी तरह समझना हमारे इस छोटे से बुद्धि के लेवल में इतनी योग्यता नहीं है। हाँ, उसके कुछ 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 यानी उसके इर्द गिर्द कुछ 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 का एहसास कर लेना ही हम उसको बहुत बड़ी बात उपलब्धि मान लेते हैं। ये एक ऐसा कह सकते हैं कि जब ये पता लग जाए कि कोई हमें चला रहा है, कोई हमें बजा रहा है, कोई अपने अनुसार हमें आगे कार्य की प्रेरणा दे रहा है, हमारे चारों ओर पूरे यूनिवर्स के माध्यम से हमें पूरा सपोर्ट के साथ चल रहा है, तो वहाँ पे बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली वैराग्य में चली जाएंगी, वहाँ रह ही नहीं जाएगा। इसको मैं बोलता हूँ उपराम, यानी विराम के बाद उपराम। विराम स्थूल है, उपराम सूक्ष्म है। तो इस सूक्ष्म अवस्था में हम चले जाएं, धीरे धीरे करते बातें करते करते आदमी उस अवस्था को महसूस करने लग जाता है। इस चर्चा का विषय भी वही रहता है, और अपने 7 दिन की जो मीटिंग होती है उसका भी परिणाम ये रहता है कि 1 घंटा कम से कम उपराम की स्थिति में रहते हैं हम। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारा सच्चा सत्संग उस परमात्मा के सानिध्य में हम महसूस करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को आगे प्रेषित करते हुए और समझते हुए। आपका वक्तव्य के साथ में जो योगदान है, आपकी जो बहुत प्रभावशाली वाणी है, बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है। आप शब्दों का चयन करके बोलते हैं भाई साहब, और कुछ और कहेंगे? मुझे मुझे कह रहे थे, शुक्रिया। आप हैं ना, कहने की आप हैं, और आपके मुखारबिन से ऐसी जो वाणी आती है, खास करके मेरे लिए सर, ये मेरे लिए तो स्टार लग जाते हैं ऊपर। नहीं है, सब आप है, क्योंकि मैं सबको देख रहा हूँ तो महसूस कर रहा हूँ ना, हर किसी की ओरा को पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ किस तरह से
आदमी तरक्की की तरफ है, किस तरह से फील कर रहा है, सच्चाई के साथ कैसे जी रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। और हमारे साथ अभी और मेंबर जुड़ गए, मीनाक्षी जी भी, तो आपको भी कुछ और कहने का होगा तो आप कहिए भाई साहब, नहीं तो फिर थोड़ा आगे नहीं, लोगों को मीनाक्षी मीनाक्षी बाद में सारांश के रूप में फिर आप कुछ कहेंगे जब अपनी मीटिंग वाइंड अप होगी, तो आप बने रहिए। मोनिता बहन जी से बात करता हूँ। मोनिता जी। जी, प्रणाम सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। कुंभक के बारे में अभी आपने पढ़ा भी, सुना भी और वार्तालाप भी देखी। आपके अनुभव में क्या चीज समझते हैं इससे आप? जैसे सर आवाज नहीं आ रही आपकी प्रॉपर। ने बोला कि आपकी आवाज नहीं आ रही बहन जी। ध्यान से हमने भाई साहब नमस्कार। नमस्ते गोयल साहब, आइए। मैं लेट हो गया आज। कोई बात नहीं, शुरुआत आपको की थी और फिर आवाज आ रही है। हाँ अब आ रही है, बोलिए। आपकी आवाज फिर आवाज चली आ गई। रही है। हाँ अब आ आवाज रही है, आ रही है। आ रही बोलिए। जी जी। हाँ सर, यही कह रही थी कि हमने ध्यान से शुरू किया, फिर उसको श्वासों से जोड़ा था ध्यान को। हम्म, तो मतलब इतनी गहराई समझ में आ रही है कि ध्यान एक्चुअली कोई बैठ कर के योगी की तरह करने वाली कोई क्रिया नहीं है। ये आपको सांसारिकता में रहते हुए आपके सारे दैनिक क्रिया कर्म करते हुए भी आप श्वासों के द्वारा ध्यान में रह सकते हैं। मतलब आप चीजों को इतना सहज करके बता रहे हैं कि ध्यान कोई क्लिष्ट प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि पहले जब हमारे सामने ध्यान वाला शब्द बोला जाता था तो ऐसा लगता था कि कोई बहुत ही एक कठिन योगी वाली प्रक्रिया है, साधु सन्यासियों वाली प्रक्रिया है ना, गुफाओं में बैठकर करेंगे। और अब क्या समझ में आता है कि बहुत साधारण सी चीज है, ध्यान से करना ही ध्यान है। और हर एक कर्म जो कि जब हम कोई कर्म कर रहे हैं और श्वास के बिना हमारा जीवन नहीं चलता है, जैसे ना स्वतः चलने वाली क्रिया है, तो श्वासों के साथ अपने कर्म को हम कितनी खूबसूरती से जोड़ सकते हैं। अब देखिए कि श्वास यूनिवर्स से जोड़ने की अवस्था है, वहीं से श्वास सारे आ रहे हैं। ध्यान अगर उसी पे किया जाए और ये इस तरह से हम करते आ रहे हैं, आप हमको समझा रहे हैं तो कि उसका परिणाम ये होता है। श्वासों को ध्यान देना है और आपके कर्म स्वतः ही इतने सहज होते जाएंगे। जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है ना आवाज? ये अब आ रही है आवाज, सभी को आ रही है? आ रही, सब आ रही। ये बीच में गड़बड़ हुई कोई? सभी लोग जुड़ गए ना अभी तो? हेलो। सर गड़बड़ ये हो गई कि यहाँ पे आपकी फोटो ऊपर आती थी, अब नीचे आ गई। अच्छा, मैं दोबारा ज्वाइन करूं? हाँ हाँ, अब ठीक है। चलो ठीक है। अब ठीक है। हाँ अब ठीक है गड़बड़। चलो कोई बात नहीं, आप ना बोलिए, वो बता रही थी बहन जी। हाँ आगे सब आ गए। चलो, नाउ इट इज ऑल राइट। तो मोनिता जी, आपने इस बात को समझ लिया कि बहुत मुश्किल काम जो समझा जाता था अधिकांश लोग, वो सरल है। अभी उन्होंने बोला ना इस बात को, कितनी अच्छी बात बताई भी। ध्यान का मतलब होता था किस पे ध्यान लगाएं, कौन क्या करे, पूरी प्रक्रिया पता नहीं। ध्यान एक अनजान सा विषय बना करके इसको रखा गया। पर अब जब समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके, ध्यान तो रोज करते हैं।
हमें ऐसे व्यक्ति को याद करना है जिसको हम परिचित हो चुके हैं और वो अमेरिका में भी रहता हो तो तुरंत प्रभाव से हम याद कर लेते हैं उसको, तो वो भी ध्यान है। हम अपने पास्ट काल को चिंतन में लाते हैं, वो भी ध्यान है। हम बीती हुई बातों को, सकारात्मक बातों को कम और नकारात्मक को ज़्यादा याद करते हैं, वो भी तो ध्यान है। तो हमारा ध्यान क्या हुआ? नेगेटिव हुआ ना, पूरा ध्यान नेगेटिव चला गया। अब जब ध्यान के नेगेटिव पलों को इकट्ठा कर लेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत में आप नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं अनजाने ही। तो वहाँ सजग होना है हमें, उस वातावरण को, उस घटनाओं को जो पास्ट काल में चली गई हैं, हो गई हैं जाने अनजाने में, उस पर ध्यान लगाने की क्या आवश्यकता? क्यों अपनी एनर्जी को तो फैले? तो वेयर अटेंशन गोज थिंग्स विल ग्रो। जहाँ हमारा इंटेंशन जाएगा वहाँ पे एनर्जी फ्लो करेगी और वहाँ कुछ प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। उसको ध्यान में रखना है, सजग उस पे होना है। तो दो श्वासों के बीच में आना, ये सूक्ष्मता की बात है। पहले श्वास पे ध्यान, नोस्ट्रल पे ध्यान, श्वास पे ध्यान, श्वास किधर गया? नाभि पे गया, नाभि पे ध्यान, नाभि से मस्तिष्क पे गया, खून में फैलाव हुआ, बॉडी के अंदर सब सर्कुलेशन हुआ खून के माध्यम से, वहाँ ध्यान। हार्ट की बीटिंग प्लस अंदर जो म्यूजिक चल रहा है नाद ब्रह्म, उस पर ध्यान। अब नाद ब्रह्म की तो बात ही अलग है, तो वो सतह हो जाएगा। अब ऐसा करते करते फिर हम आगे दो बिंदु पे, दो श्वास के बीच में अंतराल पर आ गए। अब इतना सूक्ष्म लेवल पे आकर के समझ रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि सबकी है और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस बात पे ग्रुप के अंदर जितने मेंबर मौजूद हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं इस वक्त जो बैठे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय चल रहा है जो कम चर्चा में आता है, कहीं कोई लेख उपलब्ध नहीं है इसका, और कई सी जगह पे कोई ऐसी वार्तालाप भी समझ में नहीं आती, कोई करता होगा। जो लोग प्राणायाम करते हैं वो इस पे आगे बढ़ सकते हैं, पता होगा उनको, परंतु वो प्राणायाम करते हैं शरीर को ठीक रखने के लिए, पर ये ध्यान का बीच में चरण डालते ही ये दिव्य प्राणायाम हो गया। जब हमारा फोकस वहाँ चला जाएगा तो आपका शुक्रिया बहन जी। सोने जी ने अपने विचार रखे, मुंते जी रख लिए। अब मैं नीति बहन जी से बात करता हूँ कि नीति बहन जी आप बताइए कि दो श्वासों के बीच में हम देखते हैं अंतराल कहते हैं, अभी सभी भाई ने सुनाया पढ़ के, आप क्या समझते हैं इस चीज को? क्या कोई लग रहा है कुछ प्लस माइनस, कुछ नई मन में बात आ रही हो? नमस्ते डॉक्टर सचदेवा भाई साहब जी, नमस्ते, हैप्पी दिवाली। सभी अपने सिस्टर ब्रदर को नमस्ते। आप मैं लकी समझती है, आपके जैसे विचारों के लिए मैं ये अपने ग्रुप में जुड़ गई है। आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आप और डीप ये सब्जेक्ट हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं इतना आपके जैसे विचारों की इतनी नहीं है तो भी। लेकिन भाई साहब जी, एक ये कितना महत्वपूर्ण क्षणों को बेध्यान रखकर जीवन बिताना सांसारिकता में डूबने जैसा है, डूबने जैसा ही है, जो कोई जन्मों से जारी है। क्या बात है, आप रियली ग्रेट है। मैं इतना मैं तो धन्यवाद भगवान को देती है कि आप जैसे ग्रुप में मैं जुड़ गई। थैंक यू भाई साहब जी। ये तो मुझे बहुत भाग गया ये कि जन्मों जन्मों से जारी है, तो सच ही है वो, ऐसे मुझे लगता है। थैंक यू भाई साहब जी। देखिए आप दिन में, अब बुजुर्ग भी हैं तो घर में आपके सभी मेंबर हैं तो उनके योगदान करते होंगे, तो अपने को महसूस करो जिस तरह से आपने पुलिस में नौकरी की तो वहाँ भी कई से क्षण आए होंगे, वहाँ पे आपको लगा होगा कि मेरा श्वास कहाँ चला गया। सच है भाई साहब। तो वो ध्यान के क्षण थे ना। अगर ये बात पहले पता लगी होती आपको उस वक्त, संसार के अंदर थोड़ा दुख तकलीफ देखे हैं वो कम हो जाते हैं, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जैसे हम फोकस करते ध्यान पे, संसार की गतिविधियों में यूनिवर्स ऐड हो जाता है और उसकी वजह से जैसे दुख तकलीफ भी छोटे से रह जाते हैं। ये आप कभी भी कर सकते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में संसारिक कार्य सरलता से अपने आप होने की गुंजाइश बन जाती है। कितने लोग चिंतित होते हैं, बच्चे का जॉब नहीं लग रहा, शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बाद में सारे कार्य बड़े शानदार तरीके से अपने आप हो रहे होते हैं। तो इसका हमें पता लगता है कि कोई यूनिवर्स हमें चला रहा है, हम उसके अंदर हैं, वो हमारे हर अवस्था का पूरा बंदोबस्त किए हुए है।
हाँ, परेशान होने का कई बार मन करता है तो उसका मैंने समय फिक्स किया हुआ ना, संडे वाले दिन 9 से सवा 9 बजे 15 मिनट के लिए परेशान हो लो, आगे पीछे मत हो, आगे पीछे क्या करना है वो करके। 15 मिनट बहुत होते हैं परेशान होने के लिए। जैसे भी परेशान होने का तरीका समझ में आया, क्योंकि वो मैं अपने एपिसोड में उसको परेशान वाला कैसे होना वो नहीं बताऊंगा, वो आप अपने तरीके से देखिए कैसे परेशान होना है, क्योंकि वो मेरा विषय आउट ऑफ कोर्स है। वो तो सोल्यूशन आप कहोगे कि लंबा हो जाए तो इसे कम कैसे करें? हाँ, कम कैसे करें, मैं उस पे लगा हूँ। धीरे धीरे करके भी सबका ध्यान ऐसा चला जाए कि घर स्वर्ग की तरह रहे, घर में जाए स्वर्ग की तरह रहे। देख आपको रहता है ऐसा देख करके, लोग अगर परेशान है तो उनको भी आप दुआएं दीजिए इस बात पे भी, इनका जीवन भी हमारे जैसा हो जाए, बढ़िया हो जाए। तो उदाहरण स्वरूप ऐसा ही होता है ना, जब हम कोई ऐसा समाज में बैठ के रहते हैं तो आसपास के वातावरण में ईर्ष्या के पात्र बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि हमसे इस फील्ड में आगे चले गए, तो ऐसी अवस्था में उनके मन में नेगेटिव बात आ सकती है। पर मेरा मानना यह है कि हमें उनके प्रति भी इतना हार्दिक तरीके से दुआएं देनी चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, ताकि उनका जीवन हमसे भी बेहतर होने के कगार पर चला जाए, बहुत अच्छा होता चला जाए। क्योंकि सबका भला सोचते हैं तो हमारा भला अपने आप ही हो जाता है। तो ध्यान का ये जो टॉपिक है बहुत मस्त है और बड़ा आनंद देने वाला है। रवि भाई ने भी बोला कि मुझे आनंदित हो रहा हूँ, तो ये आनंद के क्षण होते हैं, ये तो इसको कैसे महसूस करते हैं आप? तो लोगों को आनंद अलग से नहीं होता, यही है। और आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और टाइम पर आ जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है आपका। तो आप बने रहिए। हम पुरुषोत्तम भाई साहब से बात करते हैं थैंक यू भाई साहब। ये बीच में कुछ समय रह गए थे, दीपावली तो मैं नहीं पढ़ तो मनानी। सर मैं पढ़ तो लेता हूँ लेकिन मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना आता। हाँ, पर अनुभव तो आता है। अनुभव क्या करते हैं आप? जैसे आपने कहा अनुभव जो है इसके अंदर लिखा हुआ था, ध्यान वगैरह जो है मैं उसको लगाता हूँ भी ऐसे ऐसे करना है, फिर मैं फिर चला जाता हूँ दूसरे बस से, फिर लगाता हूँ, फिर दूसरे बस से चला जाता हूँ। देखिए आप प्रयास कर रहे हैं, यानी आप मन को खींच के वापस ले आते ध्यान में, फिर मन भाग जाता है, फिर खींच के ले आते हैं, फिर भाग जाता है। आधा पौना घंटा लगाता हूँ मैं इस काम हाँ, में। हाँ, आधा तो पौना घंटा सवेरे लगाता हूँ इस काम में भी, ये ध्यान लगाऊं, आंखें बंद करके बैठूं, आसन में बैठूं, ऐसे करूं, ऐसे लगाता हूं मैं। तो आप देखिए समय लगाए आपका बहुत सार्थक होगा। ये कारण क्या है, ये कितनी बड़ी योग्यता है कि मन को खींच के वापस ले आना, मन हाँ भाग जी, गया खींच के ले आना, ये हाँ बहुत जी, बड़ी हाँ बात जी। है। तो ऐसा करते करते एक क्षण ऐसा आ जाएगा, फिर खींचना नहीं पड़ेगा, मन वहीं ठहर जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। उसमें उस समय में आपके शरीर किसी प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं, रह नहीं पाते, तो पूरा फोकस आपका श्वास पे रह गया। जैसे आप कोई पानी का गिलास पीते हैं तो एक गिलास फटाफट पी लिया, मैडम चुप कर ली। एक तरीका तो ये फटाफट पी लिया, मुंह में रखा और फटाफट पी के चले गए। एक होता है एक घुट भरा, फिर हमने सलाइवा को मिक्स किया, फिर पिया, फिर दूसरा घुट भरा, फिर सलाइवा को मिक्स किया, फिर पिया। जैसे आप देख रहे चिड़िया पीती है पानी, सर मैं पानी एक ऐसे ही घूंट पीता हूँ। हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो एक बूंद पानी लिया, फिर वापस करके गर्दन को ऐसे हिला के वापस फिर पीती है। तो यानी आप अगर मन को ला के वापस ला रहे हैं ना, तो सलाइवा मिक्स कर रहे हैं मेरा आप। पेट कम से कम 6 इंच कम हो गया आपके आवाज। हेलो, बात बीच में रहेगी। पेट इनका 6 इंच कम हो गया, ध्यान करने से हो गया। बड़ी उपलब्धि है। तो चलो बीच में आ जाएंगे, आवाज नहीं आ रही इनकी। मीनाक्षी जी बीच में बोल रहे थे, बहन जी बोलिए आप। नहीं भाई जी, मैं अभी बस ज्वाइन करी हूँ, मैं घर में नहीं थी आज। अच्छा, स्टूल घर में नहीं थे आप, कोई बात हाँ, नहीं, आप वीडियो में सुन लेंगे, लेख लिखा हुआ है। और आप हाँ, ठीक। पुरुषोत्तम जी की बात सुनी ना आपने, मन को खींच के वापस ले आते हैं, जी छोड़ जी देते जी हैं। जी, अच्छा लगा। तो ये पानी को घूट घूट भर के पीते हैं, वो वाला सिस्टम हो गया। तो वो बिल्कुल मैं कम से कम जी
3.5-4 लीटर पानी दिन में पीता हूँ और सभी पानी ऐसे ही पीता हूँ। और हाँ। एक वो जो ब्रह्म कुमारियों जी का वो मंत्र है वो भी पी के पीता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हाँ, बहुत अच्छी। वो मंत्र के साथ है, उसको चार्ज करके पानी फिर पीता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आप, मैं मान के चलता हूँ 2.5-3 सालों में आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुके बहुत हैं। चेंज आई है जी, बिल्कुल बहुत चेंज आई है। चेहरे की चमक बढ़ न, गई है, देखिए आप। बिल्कुल नेगेटिविटी मेरी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। अरे वाह भाई साहब, वाह, क्या बात है आपकी, बहुत हाँ सुंदर, जी। बहुत सुंदर। डायबिटीज आपको है, वो खत्म होते जा रही है, और क्या चाहिए तो, और क्या नहीं, चाहिए। डायबिटीज तो मेरे को बिल्कुल ना बरोबर है, हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब कहने का आप खुद ही कह रहे हैं ना, खत्म होती जा रही है, तो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, हाँ, बिल्कुल क्योंकि नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म है मेरी। कंट्रोल रहेगी ना। कारण क्या है, पैनक्रियाज आगे तो पे मैं आपका। 20 दवाइयां खाता था, अच्छा, डिप्रेशन की और की सभी की। अब अच्छा। कोई दवाई नहीं खाता मैं। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात है, तो बहुत सुंदर बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत हाँ, बड़ी बात है लगती है आपकी। मैं कोई दवाई नहीं खाता अब। देखिए, अब ये इसका श्रेय है आपके मेहनत का, जो ध्यान में लगाया समय आपने, या हाँ जी, अध्यात्म की कुछ बातें सुनी, या कुछ अपने चर्चा के दौरान कुछ नई बिल्कुल बातें बिल्कुल सीख आई। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं खुश हूँ इस बात पे कि अगर अपने जीवन में कुछ लोगों का इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि परमात्मा कराने वाला, हम लोग उसके माध्यम बनते हैं, तो उनका जीवन सफल होता है, तो इससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल। और अभी तो मैं डिप्रेशन की, टेंशन की 20 दवाइयां खाता था, अरे अब कोई दवाई नहीं खाता टेंशन वेंशन की, सब बंद है। बहुत चमत्कार कर दिया आपने तो, है बहुत हाँ खुशी की जी। बात है। मैडम भी आपकी ठीक ठाक है, हाँ जी, मैडम भी ठीक है आपकी। मैडम ठीक है जी, आगे से बहुत ठीक है, चलो, बहुत ठीक बहुत है। अच्छी बात है, आप बने हाँ रहिए, जी, हमारी दुआएं, आप हमेशा खुश रहे। हाँ और जी, हाँ जी, हाँ जी। साथ मेंबर अभी। सर खुश रहना, आपने सिखा दिया, मैं खुश रहता हूँ बस। अरे वाह जी, बहुत शानदार। नहीं, वो कभी परेशान होना भी हो तो संडे वाले दिन 9 से 9:15 परेशान हो लिया, 15 मिनट बहुत होते हैं, हैं ना, आपको इतना भी टोक ले ली, ठीक है। चलो, तो अभी कोई और कुछ कहना चाहेगा वार्तालाप नहीं के नहीं, टाइम। बस थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बोलिए बहन जी। सर, हमने ये कुंभक लगाना हमने प्राणायाम में और ध्यान में शुरू किया, तो उससे हम एलर्जिक प्रॉब्लम हमें होती थी, हम भी 5-6 साल दवा लेते थे, अरे तो अब इस दवा बिल्कुल बंद, और मतलब इतना कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं सर, एकदम सब चीज, सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल, सब कुछ। और देखो, सेकंड, उस यूनिवर्स का थैंक्स करना चाहिए, उस यूनिवर्स का, जिस यूनिवर्स ने हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, और उनके दिशा निर्देश सबके मन में आते हैं, उस सब का परिणाम ये है। और हम ईमानदारी से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, ये उसका परिणाम भी है। कुछ सीखते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं। मुझे बहुत सीखने का मौका मिलता है, लिखने का मौका, सीखने का मौका, समझने का। मैं भी अपने आप को बदलता रहता हूँ साथ साथ, मैं भी आप ही जैसा हूँ, कोई विशेष फर्क नहीं है। और आज की मीटिंग में हैंड रेज किया है गरिमा जी ने, बोलिए गरिमा जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। हम्म हम्म हम्म। देखिए क्या होता है, अंदर से जो आपका विचार आया पहला सकारात्मक, कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, ये विचार तो आपका हो गया पॉजिटिव। और जो 6 बजने के बाद न उठने का विचार आ रहा है कि थोड़ी देर और रुक जाएं, ये विचार आपका टेम्परेरी, एक ऐसा मानिए जैसे लाइट जल रही है बल्ब की और उसके चारों ओर ओरा बन जाता है, वो ओरा है ये ओरा सभी के बनता है। और ये नकारात्मकता का, आलस का नाम ले लीजिए इसको, ये वो शक्तियां हैं जो हमारे को स्वभावतः हमारी आत्मिक शक्ति को कमजोर करने का माध्यम है ये। जैसे आपने किसी को कहा 6 बजे,
तो फिर वो 6 ही बजने चाहिए, 6:05 नहीं होने चाहिए। या फिर आप पहले तो हो गया, कोई खास बात नहीं, परंतु 8 बजे की मीटिंग है तो 8 बजे आप आ जाते हैं तो अच्छी बात है, 5 मिनट पहले आ जाते हैं। अब जब आप इसमें ऐसा कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ में, अपने आप को पूरा डिसिप्लिन में रखे हुए हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम सब लोग देख रहे हैं आपको, आपकी गतिविधि को, तो आपको इस बात का थोड़ा भय रहता है कि मैं लेट ना हो जाऊँ। वहाँ कौन देख रहा होता है? अगर उस वक्त हम देखें कि परमात्मा यूनिवर्स हमें देख रहा है, तो आप वो भी डिले नहीं करेंगे, तुरंत प्रभाव से खड़े हो जाएंगे। और दूसरी बात, बिस्तर पर नींद खुलने के बाद अगर लेटते हैं, सोते हैं, तो यकीनन वो नेगेटिविटी वाला पार्ट शुरू हो जाता है। कारण क्या है, जैसे ही आप उठते हैं, टक से नींद आवाज़ आती, ये कुछ जगाने वाला यूनिवर्स ही तो है, जिसने कह दिया भी आपकी अब समय पूरा हो गया नींद का, अब उठिए और काम करिए जो भी करना है। उस वक्त हम थोड़ा सा इसको अदरवाइज लेकर के छोड़ देते हैं, कोई फर्क, कौन देख रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं है, परंतु यकीनन कोई देख रहा है। और उस क्षण आप अगर अपने कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वो जितने देर बेड पे करवटें बदलते हैं या जो कुछ भी आप करते हैं, उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, पहली बात, और दिन भर वो प्रभाव जारी रहता है अंत तक, दोबारा फिर वो पुनरावृत्ति होती है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। तो पहले दिन से अगर हम हट जाए, नहीं 6 मतलब 6, तो दुनिया की कोई ताकत आपके किसी भी निर्णय को, किसी भी इच्छा को झटका नहीं सकती, पेंडिंग नहीं छोड़ सकती, पूरी ही होएगी। तो आप एक संकल्प ले सकते हैं, सुबह 6 की जगह 6:15 का अलार्म लगाइए, फिर आप 15 मिनट आपने मस्ती करनी है तो पहले से तैयार करके रखिए, फिर 6:15, फिर 6:15, 6:30 कर लीजिए, 7 कर लीजिए। पर एक बार आपने तय कर लिया तो पीछे से फिर उसको चेंज नहीं करना होता। नींद जैसे खुले फट से उठ जाओ, बस पहले परमात्मा का शुक्रगुजार 2-3 मिनट लगाओ और अच्छी अच्छी सकारात्मक बातें करो, ताकि वो आपका ब्लोटिंग पेपर, सुबह का जो मन होता है ना, सोने से पहले का एक क्षण और उठने के बाद का क्षण, ये ब्लोटिंग पेपर होता है खाली, ब्लैंक, उस पे जो विचार पहले चला जाएगा वो आपके दिन भर कार्य करेगा, सारा यूनिवर्स उस विचार पे काम करेगा। ये आप ऑब्जर्व करके देखिए। आप उठे, थैंक्स का तो मल्टीपल थैंक्स दिन भर आपको मिलेंगे। ब्लोटिंग पेपर में थैंक्स चला गया, सिंक हो गया, अब वो फैलेगा पूरा। और सोते वक्त भी प्रभु सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आज दिन में अच्छा बीता, और आप ही की याद में हम सारी रात को जितनी देर भी शरीर को विश्राम देना है, हमारा जो ध्यान है वो हमारे अनहद के अंदर हो, हमारा जो नाद बज रहा है ध्यान हमारा उस पर चला जाए, हमारा श्वासों पे ध्यान जाए, उस पर हम नींद लेवें, लेफ्ट करवट सोए कुछ हद तक, तो धीरे धीरे रात को सोते हुए भी ध्यान में चले जाएंगे आप, और जब उठेंगे फ्रेश, और फिर थैंक्स कह दिया आपने, अब आप दुनिया के जितने मर्जी काम करते रहिए, उसमें अपने आप को बहुत इजी फील करेंगे। ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी नया कार्य आप शुरू करना चाहेंगे तो मन को पहले मन भयग्रस्त है, अधिकांश लोगों का भय से मुक्त करना है ध्यान के माध्यम से, फिर आप सभी कार्यों में यस बोलेंगे, यस, या सिलेक्ट करेंगे, या सिलेक्शन की पावर आ जाएगी। काम जो मिलेगा आपको करना है, क्योंकि यू आर बाउंड टू वर्क एज एन जॉब, वर्क करना ही पड़ेगा, तो खुशी से करें तो सरल हो जाएगा। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसके कंसल्ट करके कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने ना कह दिया या आप उसे बचना का प्रयास करेंगे तो वो काम लंबा हो जाएगा और ख़राब भी होगा, उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। और मन से जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आप हैबिचुअल हैं, पहले से स्वभाव आपका बन चुका है, उस काम को सरलता लगेगी आपको। अब नया काम पकड़ना है तो कुछ समय तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना, काम करके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो स्वीकार भाव से करेंगे तो आसान हो जाएगा आपका जीना, आपको और अच्छा लगेगा। अगर आप मन के अंदर मना है और फिर कर रहे हैं तो काम ढंग से नहीं हो पाएगा। मन से जुड़े कार्य में दिव्यता आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। काम नहीं आता तो सीख लीजिए, समझ लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए, पर आपने हाँ कह दिया तो आधा काम तो आपका हो गया।
बाकी जो आधा काम रह जाएगा वो आप उसको जैसे ही कहेंगे हाँ, तो यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ध्यान के प्रयोग में हैं, ज़्यादा मदद करेगा, जल्दी मदद करेगा, कार्य सरल कर देगा। हाँ। हाँ, क्यों नहीं करती? गाइडेंस भी मिलती है। दूसरी बात, खुद को अंतःकरण से लगता है कि मेरा ये कार्य बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ा आनंद आता है, उस कार्य को आप प्रेफ़रेंस दीजिए। जीवन में किसी-किसी के ना 2, 3, 4 काम लिखे होते हैं करने। उनमें से एक काम बहुत बढ़िया होता है। तो बाकी के कार्य छोड़ देवें गलत। जितनी एनर्जी आपने इधर लगाई है, उसी हिसाब से उधर भी लगा दीजिए, तो वही सारे कार्य अच्छे हो जाएँगे। मेरा पैशन आप सबके साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्य भी तो मैं करता ही हूँ और हर वक़्त टाइम पर आ जाता हूँ। तो ये हो जाता है। आप इसको ऐसा मानिए कि आप उसके निमित्त हैं, आप उसके लिए बाउंड हैं। परमात्मा ने आपको विशेष कार्य सौंपा है। हर व्यक्ति यूनिक है, उसको अलग-अलग कार्यों में रखा गया है, इसीलिए ताकि वो एक प्रकार की योग्यता रखता है। वैसा कार्य दूसरा कोई नहीं कर सकता। कोई किसी की कॉपी नहीं बन सकता, कोई किसी की कॉपी कर नहीं सकता, कोई किसी जैसा बन नहीं सकता। सब एक-एक जैसे करते हैं। समय का अलार्म बज चुका है और सबको दुआ करता हूँ कि सबका जीवन सफल रहे। बहुत शानदार मीटिंग रही आज की। और रवि भाई साहब थोड़ा-सा अभी इसको वाइंड अप करेंगे 2 शब्द के साथ, फिर खत्म करते हैं इसका। भाई साहब स्वागत है आपका। सभी को प्रणाम जी। प्रणाम। ये बंद कर रहे हैं? क्या पुरुषोत्तम भैया? दो आपकी आवाज़ नहीं आ रही भाई साहब। हाँ। विषय हैं हम आज। भाई साहब आवाज़ नहीं आ रही आपकी। दो विदुषियां हैं हमारे बीच में, बहुत ज्ञानवान सी बहनें हैं, मोनिता जी, सोनिया जी। जो बड़े अच्छे खूबसूरत से, जो बड़ी साफ गोई से, बहुत इनोसेंस से, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, हमारे पुरुषोत्तम भाई साहब। आज इन लोगों दोनों बहन भाइयों को सुना तो बड़ा मजा आया। प्रैक्टिकल से प्रश्न होता है, जैसे मतलब पूरे के पूरे यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो गरिमा प्रश्न का उत्तर मेरे समझ में कि 24 तो भाई साहब बातें आपकी ना, तुम अपने अंतःकरण से जुड़े हैं, अपने उसके साथ, अपने श्वासों के साथ, अपने अनहद के साथ, अपने नाद के साथ। तो मेरा ऐसा मानना है गरिमा कि अगर हम अब उसके साथ जुड़ के और उससे ही पूछें कि क्या तो कोई भी गलत राय नहीं देगा। तो वहां से जो राय निकल के आएगी, एक्चुअली क्या है कि इस साधना के माध्यम से राय होती। ये मैं भाई साहब की तरफ से आपसे ये बात कर रहा हूँ। नंबर 2, आज आज आ रही है ना, आवाज साफ सी नहीं आ रही। भाई साहब आवाज आ रही है मेरी? अच्छे से नहीं आ रही। क्या रुक-रुक के आ रही है आवाज़, आपकी आवाज़ रुक-रुक के आ रही है, टुकड़ों में आ रही है। भाई साहब एक बार आप स्पीकर ऑफ म्यूट कर लीजिए, हुँ। म्यूट कर लीजिए। हाँ, अब आएगी शायद आवाज पूरी। हाँ, है ना? तो एक तो आज मैं इसकी चर्चा कर रहा था। दूसरी मेरा एक आज आप लोगों से भाई साहब से विशेषकर एक निवेदन है कि जो आज जो भाई साहब ने जो शिक्षा दी है कि अपने आप को कुंभक पे लेके जाना, उस पे अनहद को सुनना, अपनी प्रेज़ेंस, अपने वर्तमान में जीना
और फिर ये ध्यान साधना का एक माध्यम बनाया। तो क्यों ना आज इसका थोड़ा-सा हम प्रैक्टिकल करके देखें, हम इसका थोड़ा-सा 5 मिनट के लिए अभ्यास करके देखें, जिसको कि हम अपने जीवन में उतार पाएँ। हम पुरुषोत्तम भैया लेट आए थे। पुरुषोत्तम भैया आज के जो चर्चा जो शुरू होती है, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो भाई साहब आप मुझे बताइएगा। चर्चा शुरू होती है कि कुंभक पे अपने ध्यान को लेके रखना है ना? अच्छा कुंभक जी। क्या, साँस, दोनों साँसों के लेने और छोड़ने के बीच का जो वक़्फ़ा है, बीच का जो समय निकल के आता है, वो जी, कुंभक प्राणायाम के, है ना? तो जी। अपने ध्यान को उस पे लेके जाएँ और हर अच्छा जी। आते-जाते साँस के बीच के ध्यान को उसमें रखें। तो हम सब 2 या 3 मिनट अब सब लोग अपनी आँखें बंद कर लेंगे। भैया ने बताया, हम उसी उसी तरह से करें। इसको थोड़ा-सा गाइडेड करने की कोशिश करते हैं। सब अपनी आँखें बंद करें और अपने आप को उसके निमित्त छोड़ देते हैं, उस परम पिता परमेश्वर के निमित्त छोड़ देते हैं कि वो स्वयं ही बैठे हैं। आप नहीं कर रहे, वो ही बैठे हैं। और फिर आप अपना साँस लें, सहजता से साँस लें। लिया, अब रोक दें। यस, अब धीरे-धीरे इसको रिलीज़ कर दें। अब हुआ क्या, जब आपने साँस लिया, अपने विचारों पे ध्यान करना है, उस पे मंथन करना है कि किस तरह के विचार चल रहे थे तब, और जब आपने कुंभक लगाया तो उस वक़्त क्या विचार थे। अब दूसरे स्तर पे आते हैं। अब अपने हम स्वाभाविक साँस की स्थिति में आते हैं। अब आपसे बात करते हुए, काम करते हुए, दैनिक क्रियाएँ करते हुए, अब ज़रा बिना विचार किए ज़रा आप साँस लें और छोड़ें और याद करें कि हमारा कुंभक कहाँ पे आ रहा था। कोशिश करें बिना प्रयास के, बिना रुके, मतलब आप पर्पज़ली उसे रोके नहीं 1 मिनट कि मेरा मतलब है कि रोके नहीं, किंतु चलते हुए साँस में एहसास करें कि कुंभक की स्थिति कहाँ बन रही थी। यानी साँस लेते हुए और छोड़ते हुए, बीच में जब रिटर्न लेते हैं, रिटर्न करते हैं, है ना? वो स्थिति कहाँ पे आ रही है? हमने उस स्थिति पे पहुँचना है। उस स्थिति को ध्यान में रखना है। हमेशा उस स्थिति को ध्यान में रखना है कि यस, ये साँस रिटर्न हो रहा है, ये साँस वापस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। जहाँ से हम, है ना? और ये हमारा जो साँस है, जो जिस तरह से भाई साहब ने आज तक हमें समझाया कि डायाफ्राम तक नहीं, और नीचे नाभि मंडल तक हम अपने साँस को लेके जाएँ, अपने ध्यान को साँस में रखें। सुनते हुए भी, बोलते हुए भी, दैनिक क्रियाएँ करते हुए भी। दैट्स ऑल। देखिए, ये 2 मिनट का प्रयोग और भी इस बात को सिद्ध कर गया। मैं भी बैठा था, श्वास लेते ही उंगलियों से श्वास जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इन नाड़ियों के अंदर के जो श्वास चल रहे हैं, उसको महसूस कर रहा था। और जो अंतराल की बात आती है, वहाँ पे विचार शून्य, क्योंकि ध्यान हमारा वहाँ चला गया ना, तो विचार खत्म। जहाँ-जहाँ ध्यान जाएगा, वहाँ संसार का कुछ लेना-देना नहीं है। संसार का वजूद खत्म, समय का वजूद खत्म, मन का वजूद खत्म, और किसी और चीज़ों का वजूद खत्म। जहाँ आपका फोकस जाएगा ध्यान के माध्यम से, वहाँ सारा फ़ौरन जितना भी एक्सटर्नल अनवांटेड है, सब भाग जाएगा, वहाँ रुक ही नहीं सकता। क्योंकि फोकस आपका वहाँ चला गया, तो पूरी एनर्जी वहाँ फ्लो होगी। वहाँ तो वजूद ही नहीं है, ना विचारों का वजूद है, न मन का वजूद है, न संसार का है, न समय का है। उससे मुक्त हो गया और बड़ा प्लीजेंट फील किया 2-3 मिनट आपकी वाणी के बाद से खुद किया। शुक्रिया कहूँगा। तो हर बार अपने ऐसा ही करेंगे, लास्ट में 2-3 मिनट उस टॉपिक के संदर्भ में बात करेंगे। आज बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक को समझा गया, बताया गया। मुझे भी फीलिंग अनुभव के साथ में और अच्छी हुई। कुछ नए शब्द निकल के आए, कुछ नई बातें निकल के आई, सबके अनुभव आए।
उनकी योग्यताओं का पता लगा, कमियां कैसे दूर हो सकता है। हम कहते हैं कि हमें कोई बाहर से शक्ति आएगी, वो हमारे को कुछ करेगी, किया तो खुद नहीं ना। अब यहाँ से पता लग गया खुद ही जिम्मेवार हैं इस चीज़ों के। अगर बीमारी शरीर में आई है तो जिम्मेवारी भी खुद की है, तो बाहर से नहीं आई, क्योंकि मन पहले खराब हुआ, मन का प्रभाव शरीर में पड़ा। तो मन अगर आपने सुमन बना लिया तो बीमारी धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगी ना भाई साहब। तो जी पुरुषोत्तम जी, मन आपका पहले मन था, अब सुमन बन चुका है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसलिए आप धीरे सर धीरे अब सर आपने मैं कुछ पूछना चाह रही थी, हाँ जी भले आप नेक्स्ट वीक में बताइएगा कि जो कुछ भी हम अभी सीख रहे हैं, ध्यान, श्वासों के साथ इसका संबंध, अपने आप को स्वयं ही हील कर लेना, सेल्फ हीलिंग बॉडी खुद जानती है, अपना ब्रह्मांडीय शक्ति लेकर के हम स्वयं को वापस से शक्तिवान कर लेते हैं। जब हमारा मन कमजोर होता है तो हमारा शरीर भी कमजोर होता है। जो भी बातें हमारी समझ में अब धीरे धीरे आ रही हैं, इन सब बातों के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र के साथ अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं, ये कितना सार्थक होता है या रिलेवेंट होता है, ये दो चीज जो होती है, ये पूछना चाह रही थी मैं। देखिए बहन जी, भले ज्योतिष आप नेक्स्ट वीक में बताइएगा। मैं नेक्स्ट बताऊंगा, लंबी वार्ता है थोड़ी सी, इसको और 5 मिनट देंगे ताकि मन से भ्रांति दूर हो जाए आपकी, और सब लोग सुनेंगे और अच्छा लगेगा। आज की मीटिंग को हम विराम देते हैं क्योंकि 9:11 हो गए। सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मन का दीपक जो बुझा हुआ था उसको जलाने का प्रयास कर रहे हैं हम सब लोग इस यात्रा में, और आज की इस कड़ी से अपो दीपो भव का मतलब है हम खुद दीपक बन जाएं, ऐसी स्थिति का निर्माण करते हुए सबका जीवन सफल हो। और हम नए टॉपिक के साथ अगर मिलेंगे इसी ऊर्जा के साथ कुछ नए प्रयोग करते हुए। ओम शांति, सबका बड़ा स्वागत। सभी को प्रणाम जी। थैंक यू।